बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक्स पेन स्टिचिंग। छोटे बच्चों का कुर्ता बनाने का तरीका सिखाने जा रही हूँ। एक किनारे से हमने कपड़े को माप लेना है। ये देखिए, एक साइड से मैं इसका जो है अर्ज लूँगी। अर्ज मैंने लिया है टोटल 15 इंच और इसको अब हम डबल कर लेंगे, यानी फ्रंट और बैक का हिस्सा हमने काट लेना है, कपड़े से अलग कर लेना है। अब हमने फ्रंट और बैक को अलग करके डबल फोल्ड कर लेना है। दोनों को इकट्ठे रखकर हमने फोल्ड करना है। तीरा मैंने रखना है इसका टोटल 11 इंच, तो हम 12 इंच पर रखकर तीरे का निशान लगाएंगे। आर्म होल का हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब आर्म होल की गोलाई की शेप देंगे। फ्रंट की हम गहरी शेप देंगे। तीरे की हम तिरछी कटिंग का निशान लगा लेंगे साथ ही। अब मैंने 2.5 इंच पर जो है गले की विड्थ और जो है उसकी लेंथ हम 3 इंच पर रखकर निशान लगा लेंगे। इसकी भी गोलाई की शेप दे लेंगे। अब हम निशान के मुताबिक इसको कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक को हम अलग कर लेंगे। 2 से 3 साल के बच्चे का ये माप है। अब हम फ्रंट के आर्म होल की डीप कटिंग कर लेंगे। और फ्रंट से हम शोल्डर की मज़ीद जो है तिरछी कटिंग करेंगे और साथ ही गले की हम कटिंग कर लेंगे। गले से 5 इंच के फासले पर रखकर हम फ्रंट से प्लेकेट के लिए कट कर लेंगे। बाजू के लिए हम 28 इंच चौड़ाई में और 14 इंच लंबाई में एक पीस लेंगे। इसको हम डबल फोल्ड करके फोल्ड करेंगे। जिधर से हमने आर्म होल को कट करना है वहाँ से हम नीचे से 3 इंच का फासला रखेंगे और फिर ऊपर से आधा इंच कम करते जाएंगे, यानी 2.5 इंच, फिर 2 इंच, 2 इंच के बाद 1.5 इंच और फिर आधे इंच तक का निशान लगाकर हम इस तरह से इसको कट कर लेंगे। आसान तरीका है बाजू काटने का। और शर्ट का हमने जो है बगल से चाक तक का निशान नहीं लगाया था, ये हमने 12 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हल्की सी कटिंग कर लेंगे। अब हमने प्लेकेट के लिए 7 इंच लंबाई में और 1.5 इंच चौड़ाई में इस्त्री करके हमने इसको इस तरह से कपड़े पर चिपका कर लेना है। एक साइड से हमने बिल्कुल काट लेना है। नीचे हमने डिफरेंट जो पीस रखना है वो रख लेना है और इसके नीचे हमने बटन वाला जो हिस्सा तैयार करना है उसके लिए ये देखिए मैंने तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी है, इसको हमने दोनों साइडों से अंदर की तरफ प्रेस करके डबल फोल्ड कर लिया है और एक हिस्सा जो नीचे वाला है ना उसको हमने ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा सा बढ़ा कर रखा है। और ये हमने देखिए इसके साथ दूसरे पीस को रख कर जो है एक साइड से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को जो फालतू पीस है इसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और प्लेकेट की जो दूसरी साइड से कपड़ा बढ़ा हुआ था उसको भी हमने इस्त्री के साथ अंदर फोल्ड कर दिया है। अब इस तरह से करके हम ये पाइपिंग के साथ जो है सिलाई लगा लें और सिलाई लगाने के बाद हम ये नीचे से जो फालतू कपड़ा है इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। प्रेस करके हमने इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इसमें सफाई लानी है। तो
कपड़े पर हम पानी लगाएंगे। पानी से ये है कि ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा। अब हमने जो ये नीचे कपड़ा पट्टी तैयार की थी, पट्टी को हमने जो इसका हिस्सा आगे तक की तरफ बढ़ा हुआ था उसको हमने नीचे रखना है, और दूसरा हिस्सा जो है जो थोड़ा सा बैक पे था वो हमने ऊपर रख कर इस सूरत में इसको ऊपर से सिलाई लगानी है। और ये पट्टी जो है हमने ऊपर से थोड़ी सी बढ़ा कर गले से रखी हुई है, ताकि बाद में जो कमी बेशी हो तो हम काट लें। ये देखिए हमने जो कपड़ा बढ़ाया हुआ था बाहर की जानिब, वो जो है उसके ऊपर बिल्कुल सिलाई आई है। अब ब्लैकेट का जो बढ़ा हुआ हिस्सा था निचले वाला, उस पर हमने ब्लैकेट की किनारी के साथ साथ पहले निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद हमने ब्लैकेट को शर्ट पर रखकर देखना है जहाँ तक हमारा कट है, कट के नीचे से जो कपड़ा होगा फालतू हमने उसको काट लेना है। और इस सूरत में हमने इसको रख कर ये जो हमने निशान लगाया हुआ है इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। वीडियो को मैं बिल्कुल मुख्तसरन आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं आपका ज़्यादा टाइम ना ले सकूँ। इस तरह से हमने इसको अब बाहर की तरफ मोड़ कर सीधा करना है। सीधा करके हमने ऊपर से अब सिलाई लगानी है। अब ये किनारी से हम सिलाई लगाएंगे। ये भी याद रखें कि यहाँ से हमने इसको भी गले से जो है थोड़ा सा बढ़ा कर, यानी फालतू ऊपर रखते हुए हमने इसको यहाँ से सिलाई करना है। निशान लगा लेना है जहाँ हमारा कट है। अब यहाँ से इसको हम सीधा करके टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद हम बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ ऊपर जाएंगे। जहाँ हमने निशान लगाया हुआ था वहाँ से हम टर्न ले लेंगे और दूसरी साइड पे हम सिलाई के बिल्कुल ऊपर लाकर हम इसको ख़त्म करेंगे। अब पट्टी के फालतू हिस्से को हम ऊपर से काट लेंगे। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल के साथ ज्वाइन करें। अब हमने जो है ये बैक को रखते हुए इसके ऊपर हमने इन दोनों के शोल्डर्स को आपस में स्टिच कर लेना है। फ्रंट को हमने इसके ऊपर उल्टा रखना है और बैक को सीधा रखते हुए फ्रंट को उसके ऊपर उल्टा रखकर हमने शोल्डर सिलाई कर लिया। अब हम जो है सिलाई का कपड़ा बैक वाली जानिब मोड़ते हुए ऊपर से एक और सिलाई लगा लेंगे। अब हल्की सी बैक से हम कटिंग करेंगे। अगर आप महसूस करें कि गला थोड़ा सा खुला है तो आप सिलाई का टांका बड़ा रखते हुए इसके चारों तरफ से सिलाई को गुजार लें तो ये क्लोज़ हो जाएगा, खुलेगा नहीं। अब हम मापेंगे कि पैन हमारा कितना बनेगा। ये 14 इंच बन रही है तो हम इससे छोटा ही पैन तैयार करेंगे। पैन के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ाई में और 15 इंच लंबाई में ये पीस लिया है। बुकरम का मर्दाना बुकरम है, ब्लैक कलर में है।
तो इस पर कोई और कलर तो चल नहीं सकता था निशान के लिए, तो फिर मैंने ये चाक का यूज़ किया है। सबसे पहले हमने इसके मिड का निशान लगाया है, फिर हमने एक साइड से 1 इंच के फासले पर निशान लगा लेना है। निशान मैं दोनों तरफ में लगा रही हूँ। ये हमने अब नीचे से आधे इंच के फासले पर निशान लगाया है। निशान आप चाहें तो सिर्फ एक साइड पर लगा लें, क्योंकि हमने इसको तो ये इसी सूरत में दोहरा रख के काटना है। अब हम इसके मिड का तयन करेंगे। मिड का तयन करने के बाद हमने इस निशान को मिड के साथ मिला देना है और ऊपर से हमने जो है मिड से तकरीबन ½ इंच जो है फासला रखते हुए निशान लगाकर, ये हमने मिड से ½ इंच के फासले पर निशान लगाते जाना है। ये देखिए बिल्कुल मैं मिड से ½ इंच का फासला नीचे की जानिब और ½ इंच का फासला जो है वो ऊपर से भी मैं माप कर मिड तक ले जाऊंगी। अब इसको हम दोहरा रख कर निशान के हिसाब से काट लेंगे। ये हमारा बैन तैयार हो गया है। ये लंबाई में 13.5 इंच है। 14 इंच हमारा जो है जब मापा था 14 इंच बना था कमीज़ का, लेकिन ये हमने 13.5 इंच तैयार किया है, यानी ½ इंच उससे कम रखा है। अब ये निचली जो साइड है उससे हम कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ लेंगे, क्योंकि हमने ऊपर पाइपिंग करनी है, तो ऊपर से हम फालतू कपड़े को काट लेंगे। और हमने पाइपिंग के लिए नीचे जो है ये पट्टी रख ली है। ये कपड़ा हमने जो है लाइनों वाला लिया है। अब हमने एक साइड से इस तरह से सिलाई शुरू करके दूसरी साइड पर ले जानी है। ये देखिए बिल्कुल हमने साथ साथ रख कर, किनारी के बिल्कुल साथ साथ हमने रखते हुए सिलाई किया है इसको। ये हम फालतू जो है कपड़ा काट लेंगे। इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जो इसकी निचली किनारी है उसके बिल्कुल साथ साथ हम नीचे वाले कपड़े को निशान लगाएंगे। अब हम इसके मिड का तयन करेंगे। शर्ट से भी हम इसके बैक का दोनों कंधों को मिलाकर यहाँ से हम मिड का तयन करेंगे। अब इस तरह से हमने एक किनारी से निशान जहाँ पर हमने लगाया था बिल्कुल सिलाई उसके ऊपर ऊपर आएगी। सिलाई करेंगे। सिलाई करते हुए हमने मिड तक आना है। अब दूसरी साइड से हमने फ्रंट से सिलाई को शुरू करना है और मिड तक आकर हमने इसको फिनिश करना है। अब हमने अंदर जो कपड़ा था उसको हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हम इसको बाहर की तरफ मोड़कर यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इस सूरत में हमने इसको रखकर सिलाई करना है।
यहाँ एंड पर आकर हम इसको टर्न करते हुए पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई करते हुए पूरे पैन को हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। एक इंच चौड़ी मैंने बुकरम लेकर बाजू के फ्रंट पर चिस्पा कर ली है और ये मैंने एक ही इंच चौड़ी कंट्रास्ट पट्टी ली है। इसको हम इसके नीचे रखकर इस तरह से बिल्कुल किनारी से हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इस सूरत में हम फ्रंट से सिलाई करके अब इसको हम पीछे की तरफ मोड़कर जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर से हम सिलाई गुजार लेंगे। अब बाजू के साथ हमने इस तरह से रखकर बाजू को स्टिच करना है। अब हम बाजू से सिलाई लगाते हुए बगल से होते हुए नीचे चाक तक यानी 12 इंच का जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमने इसको सिलाई करना है और नीचे से हमने ये दामन को फोल्ड कर लेना है। दामन को फोल्ड करने के बाद हमने ये साइड की सिलाई लगानी है। साइडों से सिलाई इस तरह से हम लगाएंगे, थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। अब ये यहाँ से चाक इस तरह से हमने बनाने हैं। बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आपको तरीका पसंद आए तो आप भी बनाइए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कीजिए। अपने बच्चों का ईद के लिए इसी तरह का ड्रेस तैयार करें। पसंद आने की सूरत में इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया देखने और सुनने का। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।